इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या रिफाइनमेंट क्यों जरूरी है, या रिफाइनमेंट या डेवलपमेंट होता क्या है? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मुझे आंसर देना। जब आप बच्चे थे, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपके अंदर कौन कौन से गुण और कौन कौन से दुर्गुण थे, सद्गुण और गुण थे? तो आप कैसे थे? आपके अंदर कुछ था कि नहीं था? था कुछ? आपके अंदर कोई दुर्गुण था, कोई सद्गुण था? कुछ भी नहीं था। आप एक कोरे कागज की तरह थे, आप एक दिव्य आत्मा की तरह थे। ठीक है, अब धीरे धीरे आप बड़े हुए, आप बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आप स्कूल आए, स्कूल के एनवायरनमेंट में आए, आप घर में थे, आपके घर का एनवायरनमेंट था, आप अपने समाज में थे, आपके आसपास के परिवार का एनवायरनमेंट था। वहां से आप लोगों ने क्या चीजें ग्रहण करी, उससे आपके अंदर कुछ सद्गुण और कुछ दुर्गुण आने लगे। उससे किस चीज का निर्माण हुआ? उससे हमारी आदतों का निर्माण हुआ। हो रहा है ना ऐसा ही? हमारे अंदर जो चीजें आ रही है उससे धीरे धीरे विकास हो रहा है। विकास, इसी को हम विकास बोल रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। वो विकास अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है वो आप जानते हो। ठीक है ना? तो इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये दुर्गुण और सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, चाहे हम अपने परिवेश के हिसाब से जिसके साथ हम उठते बैठना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। इसको परिष्कार बोलते हैं। यहाँ एक मूर्ति दिख रही है क्या? यहाँ एक पत्थर दिख रहा है। इस पत्थर में एक इंसान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, अपनी कला को निखार रहा है, या फिर आप कहो कि उसके हाथ में एक हथौड़ी है, कोशिश कर रहा है मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये काम क्या है? ये परिष्कार का काम है। जैसे कि मैं आपको अगर कोई पेंसिल ला करके दूं, उस पेंसिल, नई पेंसिल, एकदम नई नवेली पेंसिल ला के दूं, और उस पेंसिल का उपयोग क्या है? पेंसिल से क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक है, मैं आपकी एकदम फेवरेट पेंसिल, आपकी फेवरेट कलर की पेंसिल आपको ला के दूं और आपको कहूं कि उसको लिखो, आप लिख पाओगे क्या? क्या करना पड़ेगा उसको साफ करना पड़ेगा। बिना साफ किए नहीं लिख सकते ना। तो वो पेंसिल जब एक निर्जीव वस्तु है, उसको भी अगर आपको उपयोगी बनाना है तो उसको आपको क्या करना पड़ रहा है? छिलना पड़ रहा है। तो हम तो सजीव वस्तु हैं, हमारे अंदर भी गुण दुर्गुण आ सकते हैं, तो उसको हमेशा हमको बीच बीच में छानना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट बोलेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? परिष्कार बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनालिटी है, जिसको आपको रिफाइन करते रहना है। पर्सनालिटी क्या है इसको थोड़ा सा समझना, और क्यों हम लोग यहाँ पे आए हैं इसको भी यहाँ पे समझना। इस आईने के माध्यम से हम उधर जाना पड़ेगा। एक बच्चा अपने क्या कर रहा है आईने में? जिस चेहरे को हम देखते हैं, जो हमारा आईज है, हमारे डीएनए अलग अलग होते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, है ना? हमारा सब कुछ अलग होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों कोई हमारे जैसा नहीं दिखता? स्कूल में आते हैं, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमारे जैसा कोई क्यों नहीं दिखता? आंसर दो, बताओ क्यों नहीं दिखता? जल्दी बताओ। नहीं, किसी को नहीं पता? सबको पता है। हमारे जैसा कोई इसलिए नहीं दिखता क्योंकि भगवान ने हमारे जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं। भगवान ने जब हमको गढ़ा है, उसके बाद उसको फुर्सत ही नहीं मिली कि वो हमारे जैसा कोई दूसरा चेहरा गढ़े। ठीक है, तो जब भगवान ने हमको इतना यूनिक बनाया है, इतना सुंदर, इतना अच्छा शरीर देकर के भेजा है, तो हम अपने इस महत्व को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अभी बच्चे, हो सकता है कि ये बातें थोड़ी ऊपर से जा रही हो, लेकिन जब भी समझ में आए, अपने इस बात को याद करना कि भगवान ने हमें एक यूनिक शरीर देकर के भेजा है। वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ द गॉड, है ना? और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई कि अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, है ना? हम सब मूवी देखते हैं, हमको एक क्षण ऐसा होता है जिस क्षण में उस या फिर सुपर 30 मूवी देखी? सुपर 30 नहीं देखी? सुपर 30 ऋतिक रोशन वाली मूवी में कौन सा क्षण ऐसा आता है कि जब उसको लगता है कि नहीं यार, मुझे कुछ और काम करना चाहिए?
जब उसको काम मिल गया रहता है, जब वो निकाले नहीं रहते हैं उसके पहले। ठीक है, आप लोगों ने मूवी देखी कि नहीं पता नहीं, जब वो एक रिक्शे से जा रहा होता है, जब रिक्शे से जा रहा होता है तब उसको याद आता है कि यार मुझे किसी और काम के लिए पैदा किया गया है। ठीक है, तो वो क्षण जब आपकी जिंदगी में आता है तब हम अपने आप को परिष्कृत करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो कि आप अपने मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। पर्सनालिटी क्या है इसको भी समझ लो, उसके बाद हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी का मतलब ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपके सबसे काम की चीज। आप लोग इस स्कूल में बैठे हो, इस स्कूल में कोई साला नायक है, हेड बॉय, अभी शायद क्रिएट नहीं हुआ होगा, लास्ट ईयर कोई बना रहा होगा हेड बॉय, कहा होगा मैं, है ना। हेड बॉय हेड गर्ल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्लास का कैप्टन बनाते हैं। हाँ, बनते हो कि नहीं बनते? ठीक है, किसी ना किसी को तो बनाते हैं। चलो वो भी छोड़ दो, नहीं बनाते, तो आपकी क्लास में किसी ना किसी विद्यार्थी को सबसे इंटेलिजेंट के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है, सामने बैठी है। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई ऐसा विद्यार्थी भी होगा जो सबसे बदमाश के रूप में जाना जाता है। अल्लाह नहीं, शांत बैठो, जाना जाता है। ओके, ये आपकी पर्सनालिटी। आप किसी को किस रूप में जान रहे हो, ये आपकी पर्सनालिटी है। समझ में आ रहा है? अब बताओ कि किसी के बारे में अगर आप कोई इंटेलिजेंट है, या आप जान रहे हो, और किसी के बारे में ये जान रहे हो कि बहुत ज्यादा बदमाश है, तो ये कैसे समझ में आया? उसके नेचर से समझ में आया, उसके बिहेवियर से समझ में आया, उसके बात करने के तरीके से समझ में आया, उसकी पढ़ाई देख करके समझ में आया, उसके एग्जाम में टॉप करने से देख करके समझ में आया। चीजें हैं ये। तो अब आप लोग जान लो कि आप अपना व्यक्तित्व कैसा बना रहे हो, क्योंकि अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं। ठीक है, छोटे बच्चे जो अंदर में पढ़ रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनके हाथ में एक पेंसिल होती है। पेंसिल से जब वो लिखते हैं तो उनको एक रबड़ दिया जाता है, रबड़ से वो उसको मिटा सकते हैं। आपके हाथ में क्या थमाया गया है? आप पेन से गलती करोगे तो रबड़ से मिटेगा। तो अब आप जो गलती करोगे वो गलतियां मिटने वाली नहीं है, वो गलतियों की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अब समझ रहे हो ना? तो अब हमको ध्यान देना है कि हमारी पर्सनालिटी कैसी बन रही। समझ में आया? ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की सुनाता हूँ कि उनका चरित्र कैसा था और वो कैसे व्यक्तित्व को भारत में देखते थे। ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद जी बाहर विदेशों में जाते थे तो कैसे यूनिफॉर्म पहन के जाते थे? ये सब यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, देखे हो ना? एक बढ़िया सा साफा लगाते थे, चोगा पहन करके केसरिया कलर का, विदेशों में जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते थे। जब भी वो विदेशों में जाते थे तो विदेशी उनसे कहते थे कि स्वामी जी आप इतने सुंदर लेक्चर देते हो, इतने अच्छे वक्तव्य देते हो, तो आप ये कैसे ड्रेस पहन करके आ जाते हो? आपको तो बढ़िया सूट बूट पहन करके, टाई लगा करके लेक्चर देना चाहिए, उसमें ज्यादा अच्छे दिखोगे, है ना? तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे एक ही लाइन में आंसर देते थे कि इन यूर कंट्री, आपके देश में टेलर्स मेक्स द मैन, आपके देश में जो विदेशी है, सॉरी जो टेलर है, जो दर्जी है, वो आपको बनाता होगा, लेकिन इन अवर कंट्री अवर कैरेक्टर मेक्स द मैन, लेकिन हमारे देश में हमारा चरित्र हमको बनाता है। ऐसे देश के हम वासी हैं, ऐसे देश के हम नागरिक हैं जहां हमारे चरित्र से हमको जाना जाता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी की इस बात को हमेशा याद रखना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना कि every soul is potentially divine and the manifestation of the divinity is the ultimate aim of the personality refinement program। ठीक है, तो बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और आगे के इस